हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। आज हम बात करेंगे 12th नाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 12th नाइट जो है, इसका दूसरा नाम क्या है? व्हाट यू विल। व्हाट यू विल दूसरा नाम है। और ये परफॉर्म कब होता है? तो ये होता है 1601 में। इसका जो सोर्स है वो शेक्सपियर कहाँ से लिए हैं 12th नाइट का? तो वो लिए हैं बार्ने बाय रीच का एक वर्क है फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, जो कि 1581 में आता है। वहीं से इसका जो सोर्स है वो लेते हैं। और ये जो स्टोरी है फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, वो बेस्ड है किस पे? अपोलोनियस एंड सीला पे। अपोलोनियस और सीला पर बेस्ड है। और इसकी जो सेटिंग होती है 12th नाइट की, वो होती है अ सिटी इन इलिरिया। इलिरिया में एक सिटी होती है, वहीं पर ये पूरा का पूरा प्ले परफॉर्म होता है। और उसके बाद द सी कॉस्ट नियर बाई, यहाँ सी कॉस्ट का भी दिखाता है। तो जब प्ले शुरू होता है तो सी कॉस्ट का ही दिखाता है। प्ले शुरू होता है, ये कॉमेडी है। जब शुरू होता है तभी क्या होता है? तूफान आता है और शिप जो है बीच से टूट जाता है। एक भाई चला जाता है दूसरे जगह पे, बहन चली जाती है दूसरे जगह पे, दोनों के दोनों ट्विन होते हैं। तो यही चीज़ दिखाया गया है। उसके बाद जो बहन जहाँ पे जाती है वो इलिरिया में जाती है। सारी की सारी सेटिंग जो होती है वो इलिरिया में होती है। पूरा का पूरा प्ले यहीं परफॉर्म होता है इलिरिया में। आगे देख लेते हैं कैरेक्टर जो है। इसमें कैरेक्टर जो दिया है वो ऑर्सिनो दिया है। ऑर्सिनो कौन है? तो ऑर्सिनो जो है वो ड्यूक है। कहाँ का? इलिरिया का। इलिरिया का ड्यूक कौन है? ऑर्सिनो है, जो कि प्यार करता है किससे? ओलिविया से। लेकिन शादी किससे करता है? वेला से करता है। जो वेला वही होती है जो कि इलिरिया में आती है। ट्विन होते हैं, भाई और बहन। तो जो बहन होती है वेला, वो कहाँ जाती है? वो इलिरिया में आती है। और उसके बाद संपर्क में किसके आती है? ड्यूक के संपर्क में आती है, ड्यूक ऑर्सिनो के। आगे देखते हैं। आगे जो है करेक्टर, वो करेक्टर है आपका वेला। वेला जो है वो सेबेस्टियन की ट्विन सिस्टर है। सेबेस्टियन और वेला जो है ट्विन ब्रदर सिस्टर होते हैं। और शिप टूटने के वजह से ये जो है वेला जो है ये इलिरिया में आती है और सेबेस्टियन जो है वो कहीं और चला जाता है। और ये जो वेला है ये हीरोइन है, हीरोइन ऑफ द प्ले। हीरोइन है इन लव विद ड्यूक। ड्यूक से ये प्रेम करने लगती है। और ये जो है वेला जो है अपना जो भेष है वो बदल लेती है। वो लड़की से लड़का बन जाती है। और वो लड़का बनती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? सिजेरियो हो जाता है। क्या होता है? सिजेरियो। और उसका जो भाई है वो सेबेस्टियन है। सेबेस्टियन जो कि वेला का जो है ट्विन ब्रदर है। उसके बाद आती हैं ओलिविया। ओलिविया कौन? जिससे कि ड्यूक मोहब्बत करते हैं, ठीक है। और ये एक वेल्दी काउंटेस होती है, लव विथ वेला डिस्गाइज्ड ए सिजेरियो। यानी कि ड्यूक ऑर्सिनो जो होते हैं दोस्तों, वो अपना प्रेम पत्र जो है वेला को देते हैं। वेला जो कि डिस्गाइज की हुई है सिजेरियो के रूप में। यानी वेला जो है अभी मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, वो क्या है? वो मेल बनी है, सिजेरियो बनी है। ये पत्र लेकर के जाती है सिजेरियो, जो है पत्र लेकर के जाता है। आप ये समझिएगा कि हम वेला को ही बता रहे हैं जो कि सिजेरियो का भेष बनाई है। ये इसके पास पत्र लेके जाती है, किसका? ड्यूक ऑर्सिनो का, ओलिविया के पास। क्या की है? ये अपना डिस्गाइज की हुई है, वो लेकर के जाती है सिजेरियो के पास। सिजेरियो जो है वो लेके जाता है वेला के पास, जो कि एक वेल्दी काउंटेस होती है, लव विथ वेला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। ये पत्र लेके तो जाती है वेला के पास। और ये जो महिला है, और ये अभी पुरुष बनी हुई है, ये महिला है अभी, वेला जो है वो सिजेरियो बनी है। इसी भेष में जाती है कहाँ पर? ओलिविया के पास, प्रेम पत्र लेकर के। किसका? ड्यूक ऑर्सिनो का। लेकिन यहाँ पर ये जाते ही ओलिविया जो है ये इसके प्यार में पड़ जाती है। ये जो ओलिविया है वो किसके प्यार में पड़ जाती है? सिजेरियो के प्यार में। जबकि ये तो लड़की है लेकिन भेष बनाई है लड़के का। उसके बाद जो है एक कैरेक्टर है मालवोलियो। मालवोलियो, मालवोलियो कौन है? तो ये जो मालवोलियो रहता है ना, ये हाउस होल्ड ऑफ ओलिविया होता है। ओलिविया का एक स्टेवर्ड होता है जो कि हाउस होल्ड होता है। अगला कैरेक्टर है मारिया। मारिया कौन है? तो ये जेंटल वुमेन होती है, किसकी? ओलिविया की। सर टॉबी बेंच कौन है? तो जो टॉबी बेंच है वो ओलिविया का अंकल होता है, एक पियक्कड़ अंकल होता है। कौन? टॉबी बेंच। ये हमेशा नशे में रहता है। उसके बाद सर एंड्रयू ऑगचिक कौन है? तो ये एक फुलिश नाइट है, एनेक्सियस टू विन द हैंड ऑफ ओलिविया इन मैरिज। ये जो है इनका मित्र होता है। टॉबी का जो है एंड्रयू जो है मित्र होता है। ये इसी चक्कर में यहाँ पर आता है, महल में आता है कि कभी न कभी उससे जो ओलिविया है वो शादी करेगी। इसी चक्कर में आता है, एक फुलिश नाइट है।
आगे चलते हैं। आगे एक दिया है फीस्ट दिया है। तो फीस्ट जो है दोस्तों, फीस्ट जो करेक्टर है एक क्लाउन का करेक्टर है। क्लाउन होता है, क्लाउन एंड फेवियन सर्वेंट टू ओलिविया। ओलिविया के घर में एक क्लाउन होता है, यही कौन होता है? फीस्ट होता है। उसके बाद एंटोनियो कौन है? तो एंटोनियो दोस्तों वही होता है, सी कैप्टन होता है, फ्रेंड टू सेबेस्टियन। सेबेस्टियन का जो है वो फ्रेंड होता है। कौन? एंटोनियो। एंटोनियो भी इसके साथ आता है, सेबेस्टियन के साथ में, इलिरिया में आखिरी में। उसके बाद वेलेंटाइन एंड क्यूरियो। वेलेंटाइन और क्यूरियो जो है वो जेंटलमैन अटेंडेंट ऑन ड्यूक। ये जेंटलमैन होते हैं जो कि जो ड्यूक ओर्सिनो होता है उसके अटेंडेंट होते हैं, वेलेंटाइन एंड क्यूरियो। अगला देख लेते हैं फेमस स्पीच। फेमस स्पीच जो है वो फेमस सीन है, पहले देख लेते हैं। फेमस सीन जो है वो मालवोलियो येलो स्टॉकिंग सीन एंड द लेटर सीन। द लेटर सीन जो होता है दोस्तों ये वही होता है जब मारिया लेटर पढ़ती है, एक फार्ज लेटर होता है। मालवोलियो को परेशान करने के लिए मारिया जो है एक जाली पत्र पढ़ती है, वो सीन आता है। उसके बाद जो मालवोलियो है उसका येलो स्टॉकिंग सीन भी आता है। इम्पॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव द एक्सेस ऑफ इट दैट सर्फिटिंग द एपेटाइट में सीकेन एंड सो डाई। ये जो बोला गया है ये बोला गया है ड्यूक ओर्सिनो के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया दोस्तों? ड्यूक ओर्सिनो के द्वारा। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, यदि प्रेम जो है वो भोजन, यदि म्यूजिक अगर प्रेम का भोजन है, म्यूजिक यदि प्रेम का भोजन है तो इसको चालू कीजिए और इसका जो है अधिकाधिक हमको दीजिए। ये किसने बोला है? ये बोले हैं ड्यूक ओर्सिनो। अगला वाला जो दिया है लाइन वो दिया है, आई एम श्योर केयर एन इनमी टू लाइफ। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मैं जानता हूँ या मैं निश्चित हूँ कि एन इनमी टू लाइफ, एक इनमी जो है वो केयर्स एन इनमी टू लाइफ, जो परवाह जो होता है वो दुश्मन होता है जीवन का। बहुत ज़्यादा केयर करना जो क्या होता है वो परवाह होता है। कौन बोल रहा है? सर टॉबी। यानी कि जीवन का बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जीवन को परवाह करने से क्या होता है? जीवन खराब हो जाता है। अगला है, डायनाज लिप इज नॉट मोर स्मूथ एंड रबियस दे स्मॉल पाइप is as mad an organ, shrill and sound, and all the semblative a woman's part। ये कौन बोल रहा है? ड्यूक ओर्सिनो बोल रहा है। ड्यूक ओर्सिनो जो है दोस्तों वो जब जो वायला होती है जो सिजेरियो के रूप में डिस्गाइज की रहती है, उसको जब देखता है ड्यूक ओर्सिनो तो यही बोलता है कि उसकी पर्सनालिटी, वो लड़की है अब वो लड़का बन गई है, तो जो उसकी पर्सनालिटी है, ऑर्गेन्स हैं जो वो महिला की तरह हैं। इसी पर वो उसका बड़ाई करता है। क्या बोलता है? डायनाज लिप, जो डायना है जो कि बहुत ज़्यादा जो डायना है वो बहुत खूबसूरत होती है, तो उसी का तुलना कर रहे हैं कि जो डायनाज का जो लिप है उससे भी मोर स्मूथ, उससे भी स्मूथ आपका है, और रबियस है दाई स्मॉल पाइप, जो उनका मुंह है, जो माउथ है वो स्मॉल है, एंड ऑर्गेन्स, जो सारा ऑर्गेन्स है वो सब बहुत वैसा है, नाजुक है। श्रिल एंड साउंड, जो साउंड है वो बहुत सुरीला है, एंड ऑल द रिजेंबल्स वुमेन पार्ट, और जो भी तुम्हारा पार्ट है वो कैसा है? बहुत रिजेंबल करता है वुमेन की तरह। कौन बोल रहा है ये बोल रहे हैं ड्यूक ओर्सिनो, क्योंकि वो तो फीमेल तो है ही, वो तो डिस्गाइज की है मेल के रूप में। अगला देख लेते हैं, मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। ये बोलता है कौन? फीस्ट बोलता है। फीस्ट क्या बोलता है? मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। ये ऐसा क्यों बोल रहा है फीस्ट? तो इसलिए बोल रहा है कि जो बैड मैरिज होती है उससे बचने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? फांसी लगा लेते हैं। ये फीस्ट बोला। अगला देखते हैं, लेडी यू आर द क्रूएलेस्ट सी अलाइव इफ यू विल लीड दिस ग्रेस टू ग्रेव एंड लिव द वर्ल्ड नो कॉपी। ये वायला बोल रही है। क्या बोलती है? लेडी यू आर द क्रूएलेस्ट, जो औरतों को बोलती है कि
औरतें जो हैं बहुत क्रूएलेस्ट होती हैं। सी अलाइव इफ़ यू विल लीड दिस ग्रेस टू द ग्रेव। जब वैला जो है पत्र लेकर के जाती है किसके पास, जो वो होती है ओलिविया जो होती है उसके पास जब पत्र लेकर के जाती है तो वो बोलती है कि मतलब बहुत मर्सीलेस हो तुम। वो कसम खाई रहती है, जो ओलिविया रहती है वो कसम खाई रहती है, उसके भाई का डेथ हुआ रहता है, वो बोलती है वो किसी से भी नहीं मिलेगी। इसी बात पर वो कौन बोलती है, वैला बोलती है ये बात को। अगला है मेक मी अ विडो कैबिन एट योर गेट एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस। ये जो बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि मेक मी अ विलो कैबिन, मुझे एक कैबिन बना के रख लो अपने गेट पर, एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस, और जो है मेरी आत्मा को अपने घर से बुलाओ। कौन बोल रहा है, वैला बोलती है। अगला देख लेते हैं। ओ टाइम दाउ मस्ट एंड अनटेंजिबल दिस नॉट आई, इट इज टू हार्ड अ नॉट फॉर मी अनटाई। यानी कि ये वैला बोलती है कि ओ टाइम समय, दाउ मस्ट अनटेंजल दिस, तुमको जो है ये समय जो है नहीं बिताना चाहिए, नॉट आई ना ही मुझे, दैट इट इज़ टू हार्ड टू नॉट फॉर मी अनटाइम। यानी कि वो बोलती है, वैला जो है वो कसम खाई रहती है कि वो किसी से भी नहीं मिलेगी। वैला जो है ओलिविया जो है वो कसम खाई रहती है कि वो किसी से नहीं मिलेगी, तभी ये वैला ये बात बोलती है कि कसम खा ली हो इस बात का कि तुम किसी से नहीं मिलोगी, इस बात को बोलती है। अगला है ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोरिंग, ओ स्टे एंड हियर योर ट्रू लव्स कमिंग जर्नी एंड इन लवर्स मीटिंग, एवरी वाइज मैन सन doth know what is love, it is not heifer present mirth hath present laughter, that's to come is still unsure, in delay there lies no plenty, then come kiss me sweet and 20, youth stuff and will not endure। ये बोल रहा है, फिस्ट बोल रहा है। क्या बोलता है, वो यही बोलता है, सब मिला के ये बड़ाई करता है किसका, औरतों का। अगला चलते हैं। अगला जो है वो दिया है डज, इसको ये डज जो है उस टाइम पे ओल्ड इंग्लिश में डज को डस्ट बोलते लिखते थे। डस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक एंड एल, सर टॉबी ब्लेंच। सर टॉबी जो रहता है, जो चाचा रहता है ओलिविया का, वो बोलता है कि क्या जो है क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारे किचन में जो है, तुम्हारे किचन में थोड़ा भी केक और एल यानी केक और एल्कोहल नहीं बचा है। ये कौन बोल रहा है, टॉबी बेंच, जो बहुत बड़ा पियक्कड़ होता है। अगला है लेट स्टील द वुमेन टेक एन एल्डर देन हरसेल्फ, सो वियर्स सी टू हिम, सो स्वे सी लेवल इन हर हस्बैंड्स हर्ट। ये बोल रहा है ड्यूक ओर्सिनो। क्या बोल रहा है, लेट स्टील द वुमेन टेक एन एल्डर देन हर सेल्फ, सो स्वेयर्स सी टू मी, सो स्वे सी लेवल इन हर हस्बैंड्स। अब ये अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगला है कम अवे डेथ एंड इज सैड साइप्रेस, लेट मी बी लेड, फ्लाई अवे ब्रीथ, आई एम स्लेन बाई अ फेयर क्रूएल मेड। ये बोला गया है फिस्ट के द्वारा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम अभी आपको बताएंगे। बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव अ ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। ये मोल्वोलियो बोलता है, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो महान पैदा होते हैं, कुछ लोग जो है वो महान पैदा होते हैं, कुछ लोग जो है महानता अचीव करते हैं, यानी एक
गेन करते हैं, कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के ऊपर जो है महानता वो थोपी जाती है। वो कौन बोल रहा है? मालवोलियो ये बात को बोलता है। और ये क्या किस में बोल रहा है? मालवोलियो इज रीडिंग अलाउड अ लेटर विच ही बिलीव्स टू बी फ्रॉम ओलिविया। इसमें जो है ओलिविया जो करेक्टर है, जो वो होती है, जो क्वीन होती है ओलिविया, वो क्या बोल रही है? ओलिविया कहती है, एक लेटर रहता है दोस्तों जो कि मारिया के द्वारा लिखा रहता है। मारिया एक लेटर देती है, उसमें वो जाली पत्र होता है। वो पढ़ती है और कहती है कि जो ओलिविया है, जो उनकी जो मालकिन है, काउंटेस जो है ओलिविया, वही ये लेटर तुम्हारे लिए भेजी है। किसके लिए? ये जो मालवोलियो है उसके लिए। और बोलती है इसमें यही बात लिखा होता है कि महानता से तुमको नहीं डरना चाहिए। उसको लगता है, मालवोलियो को लगता है कि उसको ओलिविया लेटर दी है। क्या लिखा है इसमें? बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, महानता से नहीं डरना चाहिए। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता अचीव करते हैं, और कुछ लोग जो है लोगों के ऊपर जो है महानता थोपी जाती है। इस बात पर मालवोलियो बहुत खुश हो जाता है। ये एक मैनेजर होता है, किसका? ओलिविया का एक मैनेजर होता है। अगला है, लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर। ये ओलिविया बोलती है। क्या बोलती है? लव का शॉट तो अच्छा होता है, लेकिन उससे भी बेटर क्या होता है, अच्छा क्या होता है कि लव को नहीं पाना। यानी लव का झटका तो अच्छा होता है, लेकिन उससे भी अच्छा है कि वो झटका ना ही मिले। अगला है, आपका नोट दिया है यहाँ पे, 12th नाइट इज सेड टू बी द मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। यानी कि ये जो है दोस्तों शेक्सपियर की जो कॉमेडी है, ये बहुत कॉमेडी जो है ये आपकी बहुत डिलाइटफुल कॉमेडी में रखी जाती है। किस में रखी जाती है दोस्तों? डिलाइटफुल कॉमेडी में रखी जाती है। और इसको जो है ग्रेट कॉमेडी में भी रखते हैं। किस में रखते हैं? ग्रेट कॉमेडी में। और एक बार जान लीजिएगा ग्रेट कॉमेडी में कौन कौन सा आता है। तो ग्रेट कॉमेडी में आपका जो आता है 12th नाइट आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस आता है, एज यू लाइक इट आता है, मच अडू अबाउट नथिंग भी आता है। अगला देख लेते हैं कि अगले लाइन में क्या बोले हैं। अगले लाइन में बोले हैं, शेक्सपियर इन लव इज़ अ 1998 ब्रिटिश अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म that depict an imaginary love affair involving वायला एंड विलियम शेक्सपियर। यानी कि वायला और विलियम शेक्सपियर के अफेयर को दिखाया है ब्रिटिश अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा। ये कुछ खास नहीं है, बस ये जान लीजिएगा कि इसको ग्रेट कॉमेडी में रखते हैं। अगला देख लेते हैं, मेजर फॉर मेजर। अगला क्या है दोस्तों? मेजर फॉर मेजर। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है आपका 1603 में आता है। कब आता है? 1603 में परफॉर्म होता है। और ये जो है सोर्स जो लिया गया है वो जॉर्ज वेटसन के प्रोमोज एंड कैसेंड्रा। कहाँ से लिया गया है? प्रोमोज एंड कैसेंड्रा से। और ये जो प्रोमोज एंड कैसेंड्रा जो लिखा गया है जॉर्ज वेस्टन के द्वारा, वो 1578 में लिखा गया है। और ये जो सेटिंग है वो कहाँ है? वियना में। मेजर फॉर मेजर की सेटिंग कहाँ है? वियना में है, वियना की सिटी है। और इसका कैरेक्टर देख लेते हैं, वेसेंटियो। पहला कैरेक्टर जो है वो कौन है? वेसेंटियो, ड्यूक ऑफ वियना। वियना का जो ड्यूक है वो कौन है? वेसेंटियो। और उसके बाद है अगला एंजेलो। एंजेलो कौन है? एक डेप्यूटी है। वो कहाँ का है? रूल्स करता है ड्यूक के अब्सेंस में। यानी ड्यूक जो है, वेसेंटियो जो है, वो बोलते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो हमारे अब्सेंस में जो है आपको डिप्टी बना करके यहाँ से हम जाते हैं। डिप्टी बना करके ये चले जाते हैं और ये बातें बस ये कहते हैं, जबकि ये इसी सिटी में रहते हैं। एक साधु का भेष बना करके, एक सेंट बन करके इसी सिटी में जो है ये घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कि उनके अब्सेंस में जो है ये एंजेलो कैसा रूल कर रहा है कंट्री पर। ठीक है। उसके बाद अगला जो कैरेक्टर है एस्केलस है। कौन है दोस्तों? एस्केलस एक एंशिएंट लॉर्ड है। कौन है? एंशिएंट लॉर्ड। उसके बाद है इसाबेला, सिस्टर टू क्लॉडियो। क्लॉडियो एक रहता है कैरेक्टर जिसको कि जेल में बंद कर दिया जाता है, जेल में बंद कर लिया जाता है। उसकी सिस्टर कौन होती है? इसाबेला। उसके बाद एक कैरेक्टर है मारिया, बिथ्रोड टू एंजेलो। एंजेलो की जो है वो मंगेतर होती है। कौन
कौन होती है? मारियाना होती है। कौन होती है? मारियाना। उसके बाद जूलियट होती है जो कि क्लॉडियो की बिलोवेड होती है, और इसी क्राइम में जो है इसी के साथ कुछ इधर उधर कर देता है जूलियट के साथ, जिस वजह से जो एंजेलो है जो कि फ़िलहाल में डेप्यूटी बना है वियना का, वो क्लॉडियो को जेल में डाल देता है। कुछ मिसबिहेव करता है जूलियट के साथ। कौन? क्लॉडियो। अगला कैरेक्टर देख लेते हैं। क्लॉडियो कौन है? तो एक यंग जेंटलमैन है। एल्बो कौन है? तो एक सिंपल कांस्टेबल है। उसके बाद फ्रोथ कौन है? एक पुलिस जेंटलमैन है। और उसके बाद अगला जो है आपका बर्नाडाइन, ये कौन है? डिसोल्यूट प्रिजनर, एक प्रिजनर होता है, एक समुद्री डाकू होता है, समुद्री डाकू होता है। क्योंकि जब ये कंप्रोमाइज़ करने को बोलता है, ये जो करेक्टर है आपका दोस्तों एंजेलो जो है कंप्रोमाइज़ करने को बोलता है, इसको छोड़ने के बदले क्लॉडियो को जेल में रख लेता है, और इसको जो है छोड़ने के यानी रिहा करने के बदले में इसकी जो बहन होती है इसाबेला, इसको बोलता है कि वो इसाबेला जो है इससे कंप्रोमाइज़ कर ले, यानी कि इसके साथ जो है एक रात का टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अपने भाई को जो है वो छोड़ा के ले जाए। कौन बोलता है? एंजेलो बोलता है। तो ये जो है इसका भाई जो रहता है वो तो तैयार हो जाता है, एंजेलो जो उसका भाई रहता है वो तैयार हो जाता है, लेकिन इसाबेला तैयार नहीं होती है। उसके बाद जो वेसेंटियो रहता है, जो ड्यूक रहता है, वो बोलता है कि तैयार हो जाओ। ये सेंट बना होता है, किसी को पता नहीं होता है कि ये कौन है वेसेंटियो, ये साधु कौन है, किसी को नहीं पता होता है कि ये जो है ड्यूक ही है। उसके बाद जो है इसाबेला तैयार हो जाती है, और तैयार होती है तब उसके जगह पर, इसाबेला के जगह पे मारियाना को भेजा जाता है। मारियाना को भेजा जाता है। उसके बाद ये बोलता है, ये तो एक रात बिता लेती है इसाबेला, उसके बाद मारियाना चली जाती है, इसके पास जो है मारियाना जाती है भेष बदल करके। उसके बाद ये कंप्रोमाइज़ करने के बावजूद भी एंजेलो जो है क्लॉडियो को मारने का आदेश देता है। जब क्लॉडियो को मारने का आदेश देता है तब ये जो ड्यूक होते हैं, जो सेंट के रूप में है, वो बोलते हैं कि ये जो समुद्री डाकू है इसका सिर काट करके अंधेरे में ले जा करके एंजेलो को दिखा दो, इससे जो है क्लॉडियो जो है बच जाएगा। आगे देखते हैं, फेमस स्पीच देख लेते हैं। फेमस स्पीच जो है आपका, आवर डाउट्स आर ट्रेटर एंड मेक अस लॉस द गुड वी ऑफ्ट माइट विन बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट। ये जो बोला गया है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है जो हमारा जो डाउट है, जो हम संदेह करते हैं, वो क्या है? हमारा दुश्मन है। जो डाउट होता है वो क्या होता है? हमारा दुश्मन होता है। एंड मेक अस लॉस द गुड एंड ऑफ्ट माइट विन बाय फियरिंग एंड अटेम्प्ट, यानी कि जो हमारा संदेह होता है वो हमारा दुश्मन होता है, और जीतने के लिए ये क्या करता है? हमको डर पैदा करता है, यानी जीतने से हमको रोकता है। ये कौन बोल रहा है? लूसियो बोल रहा है। अगला देख लेते हैं लाइन, सम राइज बाय सीन एंड सम बाय वर्चू फॉल, यानी कि कुछ लोग जो है पाप से जो है उठ जाते हैं, और कुछ लोग जो है वर्चू से भी क्या होते हैं? गिर जाते हैं। या ये एस्केलस के द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा बोला जाता है दोस्तों? एस्केलस के द्वारा बोला जाता है। और एस्केलस कौन होता है? एक एंशिएंट लॉर्ड होता है, यानी कि कुछ लोग पाप करके भी उठ जाते हैं, कुछ लोग पुण्य करके भी गिर जाते हैं। अगला है आपका, कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट। एंजेलो बोल रहा है। एंजेलो क्या बोल रहा है कि जो गलती है उसको क्या करिए? कंडेम करिए, उसकी आलोचना करिए, एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट, ना कि इसका आप एक्टर बन जाइए, एक्टिंग करिए। ये कौन बोल रहा है? एंजेलो बोल रहा है। एंजेलो कौन है? जो ड्यूक है। एंजेलो कौन है? ड्यूक है। कहाँ का है? वियना का जो ड्यूक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो स्टेटमेंट है वो किसका है? अगला है, नो सेरेमनी दैट टू ग्रेट वंस लॉन्ग्स नॉट द किंग्स क्राउन नॉर द डेप्यूटी स्वर्ड, द मार्शल्स ट्रंचियन नॉर द जज रोब बिकम देम विथ
वन सेल्फ सो गुड ग्रेस एज मर्सी डज। इसाबेला बोल रही है, इसाबेला जो बोल रही है, नो सेरेमनी दैट टू ग्रेट वंस लॉन्ग्स। ये जो बोला गया है ये किसके द्वारा बोला गया है? इसाबेला के द्वारा। एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में बोला जाता है। अगला है, ओ इट इज़ एक्सीलेंट टू हैव एन गैंट स्ट्रेंथ बट इट इज़ टायरनस टू यूज़ इट लाइक अ गैंट। ये कौन बोल रहा है? इसाबेला बोल रही है। क्या बोल रही है? यह इट इज़ एक्सीलेंट टू हैव अ गैंट स्ट्रेंथ, यानी कि जो पावर है, इतनी बड़ी जो पावर है वो होना तो बहुत अच्छा है, बट इट इज़ टायरनस टू यूज़ लाइक अ गैंट, यानी कि यह एक टायरनस है, यानी जो वो है आपका तानाशाही है यूज़ करना। पावर तो अच्छा है आपको मिला इतना बड़ा, लेकिन इसको ऐसे यूज़ करना गलत है। कौन बोल रही है? इसाबेला बोल रही है। अगला देखते हैं, द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप, यानी कि मिजरेबल क्या है? जो दयनीय स्थिति होती है उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बना है, बल्कि क्या है? एक उम्मीद है। यानी कि जो विषम परिस्थिति होती है उसमें केवल आपको केवल आशा रखनी चाहिए, इसकी कोई दवा नहीं बनी है। कौन बोला? ये क्लॉडियो बोला है। क्लॉडियो कौन? जो इसाबेला का भाई होता है और जूलियट का प्रेमी होता है। अगला देखते हैं, व्हाट्स माइन इज़ योर्स एंड व्हाट इज़ योर्स इज़ माइन। ड्यूक वेसेंटियो बोलता है। क्या बोलता है? कि जो हमारा है वो व्हाट्स माइन इज़ योर्स, यानी जो हमारा है वो आपका है, जो आपका है वो हमारा है। कौन बोलता है? ड्यूक वेसेंटियो बोलता है। एक्ट 5 सीन सेकेंड में। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका आल्स वेल दैट इंड्स वेल। ये जो परफॉर्म किया जाता है दोस्तों 1604 से 5 के बीच में। इसका जो सोर्स है वो विलियम पेंटर्स के प्रीफेस टू प्लेजर, कहाँ से लिया गया है? द पैलेस ऑफ प्लेजर, सॉरी दोस्तों, द पैलेस ऑफ प्लेजर कहाँ से लिया गया है? विलियम पेंटर के पैलेस ऑफ प्लेजर से लिया गया है। और इसकी जो सेटिंग होती है ये रोसलियन पेरिस में होती है और फ्लोरेंस में होती है, मार्सेलेस में भी होती है, मार्सेलेस में। ठीक है। अगला देखते हैं, इसका जो मेन कैरेक्टर है, तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है किंग ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस का एक किंग होता है, वहाँ का सेटिंग रहता है। ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के ड्यूक का भी होता है। और उसके बाद इसमें जो है रोसलियन का भी होता है। तो रोसलियन में जो होता है वो कौन होता है? बर्ट्रम होता है। बर्ट्रम एक काउंट होता है। बर्ट्रम जो है दोस्तों वो एक काउंट होता है। उसके बाद लेवेच जो है एक क्लाउन है इन हर हाउस होल्ड, क्लाउन इन हर हाउस होल्ड, एक क्लाउन भी होता है। कि क्या नाम होता है उसका? लेवेच होता है। उसके बाद हेलेना होती है। हेलेना कौन है? तो एक जेंटल वुमेन है प्रोटेक्टेड बाय काउंटेस, एक जो काउंटेस होती हैं, यानी कि बर्ट्रम की जो माँ होती हैं उन्हीं के देख रेख में होती है। कौन? हेलेना होती है। अगला देख लेते हैं कैरेक्टर, लेफ्यू। लेफ्यू कौन है? तो ये एक ओल्ड लॉर्ड होता है लेफ्यू। पैरोल्स कौन होता है? तो ये बर्ट्रम का फॉलोअर्स होता है पैरोल्स। डायना कौन होती है? तो एक विडो होती है, उसी की बेटी जो है, डॉटर टू द विडो, विडो की एक डॉटर होती है। उसके बाद है वेलेंटा कौन है? तो एक घोस्ट कैरेक्टर भी है। कौन है? वेलेंटा। अब देख लेते हैं इसका जो फेमस स्पीच है वो क्या है। जो फेमस स्पीच है, आवर रेमेडीज ऑफ्ट इन आवर सेल्फ डू लाई विच वी एस्क्राइब्ड टू हेवन। ये हेलेना बोलती है। हेलेना क्या बोलती है? कि हेलेना जो है वो जो किंग होता है, फ्रांस का जो किंग होता है उसके पास जाती है, क्योंकि वो बीमार रहता है, उसका इलाज पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाता है। उसके बाद ये जब जाती है जो आपकी हेलेना जो जाती है, तो हेलेना बोलती है कि फ्रांस के किंग से बोलती है कि हमारे पास एक दवा है, रेमेडी है, एक उपचार है, उससे हम आपको जो है सही करा देंगे। कौन बोल रही है? हेलेना बोलती है। अगला देख लेते हैं, अ यंग मैन मैरिड इज़ अ मैन दैट्स मैरिड।
मेरिड, यानी कि ये जो बोला जा रहा है पैरोल्स के द्वारा बोले। पैरोल्स कौन है? तो जो पैरोल्स होता है वो बर्ट्रम का जो है फ्रेंड होता है, या फॉलोअर्स बोलते हैं, फॉलोअर्स ही बोलते हैं और फ्रेंड्स भी रहता है ये। तो ये बोलता है कि जो यंग मैन है वो मैरिड, यंग मैन मैरिड, यंग मैन जो है मैरिज करता है, इज़ अ मैंस दैट मेड, जो कि मैंस है मेड का। अगला देखते हैं, द बिटर पास्ट मोर वेलकम इज़ द स्वीट, या ये किंग ऑफ फ्रांस के द्वारा बोला गया है। क्या बोला गया है कि जो कड़वा, जो आपका जो कड़वा पास्ट है, जो बीता हुआ भूत है, उसके आपको जो बीता हुआ जो कड़वा भूतकाल है, उसके लिए आपको जो है हम वेलकम कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए। कौन बोल रहा है? यानी कि ये पुराना जो बीता हुआ बात है उसको बोलता है कि उसको छोड़ दीजिए और हम आपका जो है नए जीवन में वेलकम करते हैं। कौन बोलता है? किंग ऑफ फ्रांस। क्यों बोलता है? क्योंकि जो इसकी जो हेलेना जो होती है, हेलेना जो बर्ट्रम की वाइफ होती है, उसके साथ इतना अन्याय होता है, इस वजह से इस बात को वो बोलता है, किंग ऑफ फ्रांस बोलता है। अगला जो हमारा रहेगा दोस्तों वो विंटर्स टेल रहेगा। क्या रहेगा? विंटर्स टेल रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।